वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सभी स्टूडेंट्स को नमस्कार। बेटा, सबसे पहले तो आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। और इस वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करने वाले हैं स्कॉलरशिप से जुड़े कुछ सवालों के ऊपर, उससे जुड़े जवाबों के ऊपर। काली बाई मेधावी स्कूटी योजना की जो प्रक्रिया है वो कहाँ तक पहुँची, कब तक आप लोगों की लिस्ट आ सकती है और स्कूटी कब तक आपके हाथ में होगी। क्या इस बार आप लोगों को अपनी स्कूटी चुनने का अधिकार होगा या नहीं होगा, कलर आप लोग सेलेक्ट कर पाएंगे, ये कुछ सवाल हैं जिनका जवाब मैं इस वीडियो के माध्यम से देना चाहूँगा। और मैं आपको बता दूं कि इस साल लगभग कितनी स्कूटी जो है स्टेट गवर्नमेंट वितरित करने वाली है। तो मैं आपको बता दूं कि लगभग 14-15 हज़ार स्कूटी हैं जो इस साल वितरित की जाएंगी। अगले साल ये संख्या 20,000 हो जाएगी। बजट में जो बढ़ाया गया है उसके हिसाब से, यानी जिनके फॉर्म इस साल भरे जाएंगे, अभी आज जो 12th का रिजल्ट आएगा और या फिर इससे पहले जो रिजल्ट आया है उसके बेसिस पर। लेकिन पिछले साल यानी जो बच्चे फॉर्म भर चुके हैं उनके बारे में क्या स्टेटस है उसको लेकर के ये चर्चा है। सिर्फ स्कूटी ही नहीं, बाकी स्कॉलरशिप के ऊपर भी डिस्कशन है। देखिए, एक तो ये है कि जो समाज कल्याण विभाग की स्कॉलरशिप है उसमें काफ़ी हद तक चीज़ें बहुत स्पष्ट नहीं हो पा रही। कई जिलों से ये शिकायतें भी मिली है कि बजट से रिलेटेड कुछ इश्यूज़ है। अब ये क्या इश्यूज़ है ये तो सरकारी स्तर पर ही पता लगाया जा सकता है। इसको हम लोग बहुत स्पष्ट तौर पर डिस्कशन नहीं कर सकते क्योंकि पता भी नहीं है चीज़ों के बारे में बहुत ज़्यादा। तो ये एक इशू है। स्कूटी वाले के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता सकता हूँ। चाहे वो देवनारायण हो, चाहे काली बाई मेधावी स्कूटी योजना हो। और एक जो है, कुछ स्टूडेंट्स के मन में ये भी भ्रम है कि सर जो स्कूटी की जो लिस्ट है, यानी जो कब तक आप लोगों की आएगी, अंतिम सूची में परसेंटेज क्या जा सकता है, ऐसे काफ़ी सवाल हैं जिनका जवाब अब हमें ढूंढना है। लेकिन ये जवाब आपको कब तक मिलेगा। देखिए, मैं आपको बता दूं कि जो काली बाई मेधावी स्कूटी योजना है, जो इस साल बच्चे सेकेंड ईयर में हैं उनकी ये सूची है। पहली बात तो जिन्होंने फर्स्ट ईयर के फॉर्म भरे हैं या जो फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम देंगे उनकी नहीं है। उनकी अब लिस्ट अभी बाद में आएगी। तो इसको लेकर के थोड़ा सा क्लियर हो जाएं आप लोग कि ये स्थिति है। उन बच्चों को भी स्कूटी मिलेगी जो प्रमोट हुए थे, लेकिन उसमें कट ऑफ ज़्यादा रहेगा। उससे पहले वाले जो बच्चे हैं जिनकी की लिस्ट जारी की गई थी 20-21 की, मैं 20-21 के सत्र की बात कर रहा हूँ, जिनकी अस्थायी सूची आई थी, संभवतया उसमें कट ऑफ जो है उतना ज़्यादा नहीं जाएगा। हालांकि ज़्यादा तो जाएगा लेकिन उतना ज़्यादा नहीं जाएगा। तो वहाँ पे क्या स्टेटस रह सकता है, इसको लेकर के ये चर्चा है। ये जो सूची है संभवतया जून के आखिर में ही आएगी। उससे पहले आना मुझे तो संभव नज़र नहीं आ रहा फिलहाल। हालांकि प्रक्रिया काफ़ी हद तक कंप्लीट हो गई, लेकिन जून के आखिर तक आप लोगों की जो सूची है वो आ जाएगी, लिस्ट आ जाएगी। इसके बाद स्कूटी कब तक मिलेगी, तो स्कूटी देवनारायण योजना और काली बाई मेधावी योजना, चूँकि देवनारायण की अंतिम सूची आ चुकी है और काली बाई की अभी अंतिम सूची नहीं आई है, फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि इस बार जो है इन दोनों ही योजनाओं में स्कूटी वितरण शायद एक साथ ही हो। और ये जो स्कूटी वितरण है संभवतया जुलाई में अगस्त में होगा इस बार, जैसा कि घोषित किया जा चुका है पूर्व में कि ई बाउचर दिए जाएंगे। ई बाउचर का मतलब ये है कि एक कंपनी डिसाइड कर ली जाएगी कि भाई इस कंपनी की स्कूटी और ये मॉडल आपको मिलेगा। उसके बाद उस मॉडल के लिए आपको ई बाउचर दे दिया जाएगा, जहां आप लोग एक पर्टिकुलर डे पे, निश्चित दिन भी निर्धारित कर दिया जाएगा। उस दिन आप लोग जा कर के और जो है जो भी एजेंसी निर्धारित की जाएगी वहाँ कलर और जो दूसरी चीज़ें हैं वो शायद सेलेक्ट कर पाएंगे। ऐसा मेरा मानना है, अनुमान है कि इस बार आप लोगों को ये स्वतंत्रता मिलेगी। तो इसलिए आप लोग थोड़ा सा इस चीज़ को गंभीरता से देखें, रखें, परखें। निश्चित तौर पर जो है इस बार ज़्यादा स्वतंत्रता मिलेगी आप लोगों को स्कूटी चुनने की। लेकिन स्कूटी आपके हाथ में अगस्त माह में ही आ पाएगी, उससे पहले स्कूटी संभवतः आपको नहीं मिले। अब इसमें भी एक चीज़ ये है कि आप लोगों के डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन है, ये सारी जो प्रक्रिया है वो जुलाई में संभव हो पाएंगी, क्योंकि यदि जून के आखिर में यदि लिस्ट आती है तो जुलाई में ये काम संपन्न होगा। तो इसलिए आप लोग बिल्कुल भी इसको लेकर के परेशान ना हो। इसको लेकर के जो भी असमंजस या भ्रम की स्थिति है उसको आप लोग अपने मन में लेकर के नहीं आएँ। और आप राजस्थान के चाहे किसी भी कोने में हैं, मैं आप लोगों के साथ
निरंतर जुड़ा रहूँगा, बना रहूँगा, आप लोगों के साथ सूचनाएं साझा करूँगा, चाहे स्कॉलरशिप हो, चाहे स्कूटी की स्कॉलरशिप हो, चाहे समाज कल्याण विभाग की हो, चाहे एडमिशन की पूरी प्रक्रिया हो। एडमिशन की प्रक्रिया को लेकर के मैं आज एक वीडियो ज़रूर बनाऊँगा। एडमिशन की प्रक्रिया बहुत जल्दी शुरू होने वाली है। इस बार एडमिशन की प्रक्रिया में क्या परिवर्तन होने वाले हैं, क्या परिवर्तन होंगे, इसको लेकर के आप लोग थोड़ा सा सतर्क हो जाइए। कुछ चीज़ें हैं जिनको ध्यान में रखने की आवश्यकता है। यदि आप कॉलेजों में एडमिशन लेना चाह रहे हो तो ये बहुत यूज़फुल इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए होगी। तो इसके ऊपर मैं एक एकीकृत और समग्र वीडियो संभवतः बनाऊंगा और मैं चाहूँगा कि उस वीडियो को आप लोग देखें, अपने साथियों के साथ शेयर करें। हो सकता है आपके घर में से जो है आपके भाई बहन या आपके बच्चे जो भी हैं वो निश्चित तौर पर इसका हिस्सा बनेंगे और उनको ये नॉलेजेबल होगा, यूज़फुल होगा। सब्जेक्ट का चयन कैसे करें, करियर अपॉर्चुनिटीज़ के ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे। हर विषय के लिए हम धीरे धीरे जो है चर्चा करेंगे और कोशिश की जाएगी आप लोगों को एक मार्गदर्शन प्रदान करने की। और संभवतया आगे चल के हम लोग देखते हैं कि किस प्रकार से जो है चीज़ें इस्टेब्लिश होती हैं, उसी प्रकार से आगे हम लोग बढ़ेंगे। थैंक यू सो मच। और निश्चित तौर पर मैं आप लोगों के साथ संवाद कायम करूँगा पूरे कॉलेज एजुकेशन में जो प्रवेश प्रक्रिया होगी उसको लेकर के। थैंक यू सो मच।